नमस्कार दोस्तों, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बैंक अकाउंट, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसके पहले के पार्ट में हमने देखा कि पति ने पत्नी के अकाउंट में डिपॉजिट करना है तो क्या करे और क्या नहीं करे, यानी विड्रॉल, उसके बारे में हमने देखा। अब उल्टा देखते हैं, पत्नी अगर पति के अकाउंट में जमा करना चाहती है, बैलेंस बढ़ाना चाहती है तो क्या क्या करना चाहिए, और बाद में ये भी देखेंगे क्या नहीं करना चाहिए, यानी विड्रॉल क्या होता है। ये दोनों चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले एज यूजल उठ के अपने हस्बैंड को गुड मॉर्निंग कहना है स्माइल के साथ। अगर घर में कुछ समस्या है तो हस्बैंड को टाइम देख के कहनी है, कभी भी नहीं कहनी है। ऐसे मैं बहुत हाउसवाइफ को जानता हूँ जो हस्बैंड घर में घुसते ही प्रॉब्लम शुरू कर देती कहने का। ऐसा मत करिए। साथ में खाने का, लंच या डिनर, ब्रेकफास्ट, एटलीस्ट मॉर्निंग चाय तो साथ में बैठ के पिए। हस्बैंड भी आपकी तारीफ चाहता है, जो भी काम करता है उसमें उसकी तारीफ करें। मैंने ऐसे बहुत वाइफ को जानता हूँ जो अपने हस्बैंड की कोई काम की तारीफ नहीं करती है, बस ऐसा ही लगता है उसका हस्बैंड सब गलती कर रहा है। जो भी बिजनेस डिसीजन ले रहा है उसको अक्ल नहीं है, उसको ये नहीं है, ऐसा बिहेव करती है। उससे फ़ायदा दोनों में से किसी का नहीं है, क्योंकि वो विड्रॉल कर रही है अपने हस्बैंड के अकाउंट में। और क्या होगा, अपने हस्बैंड की नज़र में उतर जाएगी और प्यार कम हो जाएगा। फिर कंप्लेन करेगी माय हस्बैंड डजंट लव मी। अब लव के लिए विश्वास तो आपने पैदा नहीं किया। मैंने कहा ना कि लव के पहले विश्वास चाहिए। लव का बेस ही विश्वास है। अगर हस्बैंड और वाइफ में एक दूसरे में अगर विश्वास ही नहीं है तो एक दूसरे को प्यार कर ही नहीं सकते। और हमारा काम यह रहता है सुबह से शाम तक यही करते रहते हैं, जिससे विश्वास कम होता जाता है। ऐसी गलतियां मत करिए। विश्वास बढ़ाने के लिए शुरू करिए। ये इमोशनल बैंक अकाउंट में जमा करने का शुरू करिए। खास करके ससुराल वालों के साथ अच्छा बिहेवियर करना है। बहुत लड़कियों को जानता हूँ, मॉडर्न लड़कियों को, जो सास के साथ मिसबिहेव करते हैं। सास बहू के झगड़े घर घर की कहानी बन गई है। इसीलिए एकता कपूर ने सीरियल बनाई, सास भी कभी बहू थी। दोस्तों समझ लीजिए, आपका हस्बैंड आपको जितना प्यार करता है उससे 10 टाइम ज़्यादा अपनी माँ को करता है। और जब वो देखता है कि आप उनकी माँ का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं, तो आप उनके अकाउंट में विड्रॉल करते हैं और आप उसकी नज़र से उतर जाते हैं। ऐसा मत करिए। जितना रिस्पेक्ट आप अपने हस्बैंड को देता है उतना ही रिस्पेक्ट उनके घर वालों को भी दीजिए। अपने सास को, ससुर को, ननंद को, देवर को, सबको दीजिए, तो ही डिपॉजिट होगा। जब उनसे झगड़ा करते रहोगे, ननंद के साथ भी झगड़े चलते रहते, मैंने देखा है। ये बहुत अच्छी कहानी नहीं है। आप हस्बैंड के साथ अच्छा बिहेवियर करोगे मगर उनकी बहन के साथ नहीं करोगे, वो भी तो प्रॉब्लम है। मगर आप समझते नहीं हैं। आप बस अपने मूड में जीते रहते हैं और फिर बोलते हैं माय हस्बैंड डजंट लव मी, मेरा ध्यान नहीं रखता है। कैसे रखेगा? आपने कुछ डिपॉजिट करके ही नहीं रखा, बैलेंस करके ही नहीं रखा। चलिए करना शुरू कर दीजिए। उनको बर्थडे याद करके छोटी सी गिफ्ट दीजिए। अगर आप पैसा कमा रहे तो बड़ी गिफ्ट दीजिए, मगर छोटी गिफ्ट तो आप दे सकते हैं, उनके ही पैसे से देनी है आपको। मगर आपको याद रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। सरप्राइज दिया करिए उनको। उनको कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, सबको प्रॉब्लम होता है लाइफ में, और हस्बैंड को तो शायद ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा क्योंकि बाहर वालों के साथ डील करना है उनको। तो उनमें आप समझने की कोशिश करिए, उनको हेल्प करने की कोशिश करिए। ऐसा करने से आप उनके अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। जब बच्चों के लिए कुछ शिकायत है तो अकेले में है तब कहिए, बच्चों के सामने, या जब थका हुआ है तब मत कहिए, जब शांत है तब करिए। आपका हस्बैंड कुछ अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करिए, उनको क्रेडिट दीजिए। याद करिए आपने कब क्रेडिट दी थी लास्ट। मैं नहीं मानता हूँ पिछले 1-2 साल में दी होगी। अगर आपकी नई शादी है तो किया होगा, मगर पुरानी शादी है तो नहीं किया होगा। ये बहुत ज़रूरी है। हो सके तो फाइनेंशियल हेल्प करिए, पैसा कमाइए। अगर आपके पढ़े लिखे हैं, पैसा कमा सकते हैं। और ख़ास करके हस्बैंड अगर पूरा नहीं कमा रहा है, हमारी डिमांड ज़्यादा है और इनकम कम है, तो यू कैन ज्वाइन हिम फॉर मेकिंग मनी ऑल्सो। अपना खुद का कुछ घर में बैठ के काम करें, कुछ भी करें, मगर उसको जितना हेल्प करोगे फाइनेंशियल सेक्टर में उतना आपका डिपॉजिट्स होगा। दूसरी बात है, हस्बैंड का जो शौक़ है उसको प्रमोट करिए। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो हस्बैंड के शौक़ को क्रिटिसाइज करते हैं। पूरा दिन क्रिकेट खेलता रहता है, पूरा दिन टीवी देखता रहता है, पूरा दिन दोस्तों के साथ गप्पे मारता रहता है। अरे यार, हर इंसान के जीवन में शौक़ होना चाहिए, और शौक़ हमारा एक टॉनिक है। जिस इंसान का शौक़ नहीं रहता वो डेड बॉडी बन जाता है। थोड़ा तो टाइम निकालने दीजिए। हर चीज़ में तो क्रिटिसाइज मत करिए, प्रमोट करिए। जाओ, आज क्रिकेट खेलने को क्यों नहीं गए, चलो मैं आपका काम कर देती हूँ, ऐसा करिए। उनके जब दोस्त आते हैं
तो उनको रिस्पेक्ट दीजिए। जब उसके दोस्त का आप अपमान करते हैं ना तो उनका आप विड्रॉल करते हैं। जब उनके दोस्त को अच्छी तरह ट्रीट करते हैं तो डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट करना है ना तो उसके दोस्तों की खातिरदारी करिए, जो खास खास दोस्त हैं उनकी। आपका उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी उनको बता दीजिए, क्योंकि अगर उनको मालूम ही नहीं कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं तो वो कभी आपकी अपेक्षा पूरी नहीं करेगा। तो बेटर ये है कि आप क्या अपेक्षा रखते हैं उनको पहले ही बता दीजिए, ताकि वो एटलीस्ट अलर्ट रहे कि मेरी वाइफ मेरे से ये चाहती है और हो सके उतना प्रयत्न करे। ये डिपॉजिट बन जाता है। जब वो जल्दी में होता है कहीं बाहर जाने के तो उसको तैयार होने में हेल्प कर सकते हैं, उसके सॉक्स ढूंढ के दे सकते हैं, गाड़ी के चाबी ढूंढ के दे सकते हैं, बहुत सारा टाई बांध के दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जब ऑफिस में जाते हैं तो गेट तक उनको छोड़ने को जाइए, गेट यानी अपने घर के दरवाजे तक, लिफ्ट तक छोड़ने को जाइए, बाय कहिए, जल्दी आ जाना ऐसा कहिए, स्माइल करके बाय कहिए उनको। और जब आप कोई गलती करते हैं तो माफ़ी मांग लीजिए। मैं इसे बहुत हाउस वाइफ को जानता हूँ जिसने ज़िंदगी में कभी अपने हस्बैंड से माफ़ी नहीं मांगी है। मैं कभी कभी उसको पूछता हूँ कि पहले मुझे ये बताओ आपने कभी जीवन में गलती किया कि नहीं किया। बोला हाँ गलती तो हो जाती है। बोला तुमने कभी अपने हस्बैंड से गलती की माफ़ी मांगी? तो बोला नहीं वो तो नहीं मांगी। ये क्या साबित करते हैं? इससे क्या फ़ायदा हुआ आपको बताइए। जब आप मानते हैं कि आपने जीवन में कुछ तो गलती की होगी, खास करके अपने शादीशुदा जीवन में, और आपने कभी माफ़ी नहीं मांगी है, क्या बताते हैं? आपको फ़ायदा शायद नहीं मालूम है माफ़ी मांगने का, आप अपने ईगो में रहते हैं, शायद इसलिए हो सकता है। जब भी आपकी कोई गलती हो जाए तो आप ज़रूर माफ़ी मांगिए, क्योंकि उससे आपके रिलेशनशिप के अकाउंट में डिपॉजिट बन जाता है। और अपने हस्बैंड को अनकंडीशनल लव दीजिए, कंडीशनल लव नहीं। मुझे पैसा दिया तो प्यार, मुझे फिल्म में लेके गए तो प्यार, मुझे सोने का गहने लेके दिया तो आई लव यू, नहीं दिया तो आई हेट यू, ऐसा मत करिए। अनकंडीशनल लव दीजिए, सोने के गहने आएंगे, सब कुछ आएगा। शुरुआत आप करिए। देखिए इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट विड्रॉल होता है। जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। उठ के हस्बैंड से कोई बात नहीं करने की, गुड मॉर्निंग नहीं कहने का, कभी भी अपने प्रॉब्लम सामने रख देने का, साथ में खाना अवॉइड करने का, उनके काम की टीका करते रहने का, कभी उनकी तारीफ नहीं करने की, उनके जो फैमिली मेम्बर है, उनका भाई माँ बाप, उनके साथ मिसबिहेव करने का, उनका बर्थडे याद नहीं रखने का, और उनके प्रॉब्लम्स कभी समझने की कोशिश ही नहीं करना, और बच्चों की फरियाद हमेशा करते रहने का, उनको कभी क्रेडिट नहीं देने का, उनको इकोनॉमिकली हेल्प नहीं करने का, उल्टा उनका पैसा जितना कमाता है उतना खर्च कर देने का, और उनके शौक की हंसी उड़ाने का। इनको तो क्रिकेट प्यारा है, उनकी वाइफ क्रिकेट है, मैं नहीं हूँ, मैं तो सेकंड वाइफ हूँ। ऐसा डायलॉग आपके लिए अच्छे नहीं है, ऐसा मत करिए। अच्छा, उनके फ्रेंड आते हैं तो उनके साथ सही बिहेवियर नहीं करो, उनका इंसल्ट करो, ये विड्रॉल हो जाता है। आपकी क्या उनसे अपेक्षा है उसकी बात नहीं करना, ये भी विड्रॉल हो जाता है। उनको कोई भी काम में हेल्प नहीं करने का, ये भी तो ये है। जब ऑफिस में जाते हैं तो ऐसे ही अपने बेडरूम से बाइक है तो दरवाजे तक मत जाओ, ये सब चीज़ें विड्रॉल करती है। और भूल करते रहने का और कभी भूल की स्वीकार नहीं करने का, माफ़ी नहीं मांगने का, ये भी विड्रॉल हो जाता है। और प्यार में भी शर्त, इतना पैसा दो मुझे महीने का तो मैं प्यार करूँगी, मुझे सिनेमा देखने लेके जाओ तो प्यार करूँगी, ये सब विड्रॉल है दोस्तों। अब देखिए कि आप एक पत्नी है और आपने बहुत डिपॉजिट करके आपने बैलेंस बढ़ा के रखा है अपने हस्बैंड के अकाउंट में, क्या रिजल्ट मिलेगा? हस्बैंड घर में ज़्यादा रहेगा, बाहर कम रहेगा, आपके लिए टाइम निकालेगा, आपके साथ बातें करने का पसंद करेगा, आपकी बातों में इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा, बच्चों की लाइफ में भी इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा, आपकी तारीफ करेगा, आपकी वैल्यू समझेगा, आपकी हर ज़रूरियात को पूरी करने का ख्याल रखेगा, आपका रियल जीवन साथी बनेगा, आपको बहुत प्यार करेगा और आपका जीवन एक गुलशन बन जाएगा। अगर आपका बैलेंस आपके हस्बैंड में अच्छा है तो। अगर अच्छा नहीं है तो क्या क्या हो सकता है? आपका उनके साथ बातें कम हो जाएगी, आपका उनके साथ कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन कम हो जाएगा। आप कहेंगे मेरी सहेली की पार्टी है मेरे साथ चलो, वो ना बोलेगा, बहाना कर देगा और आप कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा वो बिज़ी रहने का नाटक करेगा क्योंकि आपके साथ उनको रहने का पसंद नहीं है, आपका बिहेवियर पसंद नहीं है।
तो बिजनेस का बहाना करके, काम का बहाना करके वो घर से बाहर ज़्यादा रहेगा। आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी करने की कोशिश नहीं करेगा, निगलेक्ट करेगा वो ज़रूरत को। हो सकता है सिगरेट और दारू की आदत भी हो जाए, क्योंकि वो घर में हैप्पी नहीं है, आपका बिहेवियर उनको पसंद नहीं है। प्रेम जैसी कोई चीज़ तो रहेगी नहीं, और आपका जीवन में बहुत सारी दरार हो सकती है, जो दरार डाइवोर्स तक लेके जा सकती है, गृह त्याग तक हो सकती है, मारा मारी तक हो सकती है, और मर्डर तक भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। आपको ये याद रखना है कि आपका जीवन को गुलशन बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है और आपके पावर में आता है। सिर्फ आपको एक विल पावर लेके समझदारी से इसको इस्तेमाल करना है, अपना बिहेवियर चेंज करना है, हमेशा अपने हस्बैंड के अकाउंट में जमा करते रहना है और बैलेंस बढ़ाते रहना है। इस शुभेच्छा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आइए अब अगले पार्ट में देखते हैं हम। थैंक यू।